श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री ब्रह्मांड पुराण। श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग। हे गिर्व और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान। अध्याय 5। श्री अगस्त यात्रार्जनान का आविर्भाव। सर्वप्रथम श्री ललिता देवी को नमस्कार प्रस्तुत किया जाता है। यह ललिता देवी महात्रिपुर सुंदरी, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती तथा प्रकृति कही जाती है। अतः माँ ललितेश्वरी को नमन करते हुए कहते हैं कि हे चार भुजाओं वाली, मस्तक पर चंद्रकला को धारण करने वाली, उन्नत स्तनों वाली, कुमकुम केसर के रंग के समान वर्ण वाली, हाथों में पुंड्र नामक गन्ने पाश अंकुश और पुष्पवाण को रखने वाली संसार की एकमात्र जननी, तुम्हें नमस्कार है। यहाँ ललिता देवी के रूप में प्रकृति का वर्णन किया गया है। ये जितने भी विशेषण प्रस्तुत किए गए हैं वे प्रकृति के प्रतीक हैं। यथा माँ ललिता की चार भुजाओं में से प्रकृति की चारों दिशाओं में व्याप्तता सूचित होती है। मस्तक पर चंद्रकला से समस्त ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र आदि को वही वही धारण किए हुए हैं। माँ ललिता की उन्नत स्तन ऊंचे प्रकृति के पर्वतों के प्रतीक हैं। एक हाथ में गन्ना प्रकृति की मधुर वनस्पतियों वृक्षादिकों का प्रतीक है। पाश और अंकुश पापियों को दंड के प्रतीक हैं और पुष्प बाण उसकी मोहन शक्ति काम भाव पैदा करने के प्रतीक हैं। संसार की एकमात्र जननी से तो पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, चंडी, कालिका सब उस प्रकृति के ही नाम हैं, क्योंकि वही एकमात्र संसार की जननी है। अतः वे माँ ललितेश्वरी प्रकृति देवी हैं, जिन्हें विभिन्न नामों से पुकारा गया है। वे ही शिव परब्रह्म की शक्ति है। अतः उन माँ ललितेश्वरी को लेखक तथा अनुवादक दोनों का भूरी भूरी नमन है। वेदों वेदांगों में पारंगत, समस्त सिद्धांतों के रहस्य के ज्ञाता, ब्रह्मानंद के रस का आनंद लेने वाले अगस्त्य नाम के देव ऋषि थे, जिन्होंने अद्भुत कारणों वाले विशाल तीर्थों में, पर्वतों, वनों, नदियों, मुख्य जनपदों में भ्रमण किया था। तब उन स्थानों पर शीशन और योनि परायण समस्त प्राणियों को अज्ञान रूपी अंधकार में घिरे हुए देखकर वे उनके प्रति विचार करने लगे। इस पृथ्वी पर विचार करते हुए विचरण करने वाले वे चलते चलते एक महापुण्यशाली कांची नामक नगर में पहुंचे। इसके बाद वहां अमात्यवान ने वारण नामक पर्वत राज पर एकाग्र भवन में रहने वाले भगवान शिव और कलयुग के दोषों को मारने वाली देवी कामाक्षी का पूजन किया। संसार का कल्याण करने वाले दयालु, बुद्धिमान, चिंतनशील अनेकों बार की चीरकालीन तपस्या से जनार्दन भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने हे घृव, घोड़े की गर्दन वाला शरीर बनाकर साक्षात चैतन्य मात्र शरीर वाले शंख चक्र अक्षयमाला वलय पुस्तक से उज्जवल हाथ वाली, अपने शरीर से उत्पन्न असीमित तेज वाली प्रभा से समस्त संसार को व्याप्त करती हुई देवी को उन अगस्त्य मुनि के सामने प्रकट कर दिया। उनको उसको देखकर आनंद से भरे हुए उन्होंने विनयवत होकर बार बार प्रणाम करके संसार के स्वामी भगवान शिव को संतुष्ट किया। इसके बाद संसार के स्वामी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसीलिए हे विप्रवर, आपका कल्याण हो, आप वर मांगिए। इस प्रकार जब भगवान शिव ने कहा तब मुनि श्रेष्ठ बोले कि हे भगवान,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया ये बताइए कि इस संसार में नीच पापी प्राणी किस उपाय से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद उन ब्राह्मण अगस्त्य मुनि ने जब भगवान शिव से पूछा तो भगवान शिव ने कहा कि यही प्रश्न प्राचीन काल में मुझसे घूमते हुए भगवान शिव ने पूछा था तथा उसके बाद मुझसे ब्रह्मा ने पूछा। उसके बाद यह प्रश्न दुर्वासा ऋषि ने पूछा था। आपने तो उन दुर्वासा ऋषि के बाद पूछा है। समस्त संसार के प्राणियों के गुरु बने हुए आप महात्माओं द्वारा कहा गया मेरा उपदेश समस्त लोकों में प्रसिद्ध होवे, यह मेरा वरदान है। मैं संसार के समस्त प्राणियों में आदि में था और समस्त प्राणियों का आदि करता हूँ, अर्थात सबसे पहले प्राणियों को मैंने ही पैदा किया है। मैं ही ब्रह्मांड की सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, पालन और प्रलय लीला करता हूँ तथा संसार में जो कुछ भी है उस सब को बनाने वाला मैं ही हूँ। मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला प्रभु हूँ। मैं ही त्रिमूर्ति हूँ, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अथवा यूं कहिए कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय वाली तीनों मूर्ति में ही मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही महेश्वर हूँ। मैं ही सतवगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से भी परे हूँ। मेरी स्थिति उनसे भी आगे है तथा मैं गुणहीन भी हूँ, अर्थात मेरे अंदर प्रकृति के तीनों गुण नहीं भी है तथा तीनों गुण ही क्या, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है। मैं तो निर्गुण हूँ। अतः मुझे कोई नहीं बता सकता कि मैं छोटा हूँ, मोटा हूँ, लाल हूँ, पीला हूँ, उदार हूँ, अनुदार हूँ। अतः मैं गुणविहीन हूँ। यही नहीं, मैं गुणविहीन होते हुए भी गुण युक्त हूँ, क्योंकि तीन गुणों वाली प्रकृति से युक्त होकर जब मैं सृष्टि, स्थिति और प्रलय की स्थिति में हूँ तब मैं सगुण हूँ। इसीलिए मैं गुणाश्रय हूँ। मैं ही अपनी इच्छा से सर्वत्र विहार करने वाला भूतात्मा, प्राणियों की आत्मा हूँ। प्रधान और पुरुष कहा जाने वाला मैं हूँ। प्रधान प्रकृति का प्रधान प्रकृति को कहा जाता हूँ तथा पुरुष आत्मा जीव है। अतः ये दोनों अलग अलग नहीं, दोनों मैं ही हूँ। इस प्रकार हे ब्रह्मन, तीनों लोकों को धारण करने वाले मेरे दो प्रकार के रूप बना दिए हैं, एक प्रधान और दूसरा पुरुष। मेरा जो प्रधान रूप है वह समस्त संसार रूपी गुण वाला है, अर्थात यह जो सारा संसार दिखाई दे रहा है वह मेरा गुणात्मक गुण है, अर्थात संसार के जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं वे सब मेरा प्रधान रूप है, जिन्हें प्रकृति भी कहा जाता है। यह मेरा प्रधान रूप गुणात्मक रूप है तथा दूसरा जो मेरा गुणातीत रूप है वह पर से भी पर है, अर्थात अपार है। वह निर्गुण है, इतना ही कहा जा सकता है। निर्गुण कहना भी उसका एक गुण ही है। अतः उसे किसी भी प्रकार नहीं कहा जा सकता। यह क्या है, कोई न जानता है, पर है कुछ यही मानता है। इस प्रकार ही उन दोनों रूपों प्रधान और पुरुष को जानकर वे दोनों मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जब पुरुष आत्मा यह समझ लेता है कि मैं प्रकृति के बंधन में हूँ तब वह समझकर मुक्त हो जाता है। तब फिर चीर काल तक उठाए गए पक्षों और नियमों वाली तपस्याओं से मैं दोनों प्रधान और पुरुष मुक्त हो जाते हैं और त्यागों द्वारा दुष्कर्मों का विनाश होने पर अंत में शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो रूप है तथा जो उस गुण वाला है वह गुण रखने वाला एकता से प्राप्त होता है। अन्य जो समस्त संसार का रूप है वह कर्म भोग का पराक्रम है, अर्थात संसार में जो कुछ रूप या गुण मनुष्य को प्राप्त हुआ है वह कर्म भोग के लिए प्राप्त हुआ है। उस सब
में कर्म के भोग का ही पराक्रम है। वह जो कर्मों से प्राप्त होता है वह त्याग से भी प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हे तापस अगस्त्य जी, उन दोनों कर्म और त्याग में त्याग ही सबसे दुस्तर कठिन है तथा तद सत्कर्म गोचर अर्थात शुभ अशुभ कर्म के ज्ञान को मार्ग अनश्वर और सुगम है। आत्मा में स्थिति गुण के भी होने अथवा न होने से आत्मा की एकता से जो ज्ञान पैदा होता है वह ज्ञान सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। आत्मा की एकता से जिस रूप का ध्यान करने मात्र से तीनों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य के कर्मों से हीन पापी मनुष्यों के भी दुष्कर्म सुकर्म बन जाते हैं, जो मनुष्य उस पराशक्ति की विधि से अथवा बिना विधि से पूजा करते हैं वे सांसारिक कर्म करने वाले व्यक्ति मुक्त न हो ऐसा नहीं, अर्थात वे अवश्य मुक्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्यान और योग के बल से जिसकी सम्यक आराधना करके भगवान शिव सब सिद्धों के ईश्वर अर्धनारीश्वर हो गए थे, अन्य प्रमुख ब्रह्मा आदि देवता उसके वैभव के प्रभाव से ही सिद्ध सफल हुए हैं। उन तीनों लोकों के स्वामी त्रिपुरा की आराधना में बिना भोग और मोक्ष के एक साथ कहीं भी नहीं है। उनमें मन लगाने वाला, उनमें ही अपने प्राणों को अर्पित करने वाला, अर्थात उनको ही ध्यान कर प्राणायाम करने वाला, उनके लिए ही यज्ञ करने वाला, उनको जानने की इच्छा रखने वाला, उनमें एक रूप रहता हुआ सामान्य रूप के कर्मों को करता हुआ मुक्ति प्राप्त करता है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी तपस्या से संतुष्ट मैंने सब प्राणियों के कल्याण की कामना से रहस्य को देवता इस रहस्य को बताया है। देवता मुनिगण मनुष्य सिद्धगण तथा अन्य सभी तुम्हारे मुख से निकले हुए कथा मृत का भोग कर से पर सिद्ध को प्राप्त करें, अर्थात परा ज्ञान को प्राप्त करें। इस प्रकार उन हे गिर्व विष्णु के वचनों को सुनकर प्रणाम उन्हें प्रणाम कर उन मधुसूदन भगवान विष्णु से अगस्त्य मुनि बोले कि भगवान, ये आपका कैसा रूप था जो आपने पहले धारण किया था? क्या उसका विहार है तथा क्या उसका प्रभाव है, उसे हमें बताइए। हे गिर्व ने कहा कि हे देव ऋषि, यह है गिर्व घोड़े की गर्दन वाला मेरा अंशभूत दूसरा रूप है। जो जो तुम सुनना चाहते हो वह सब हमें बताओ। इस प्रकार जगन्नाथ भगवान विष्णु कुंभ से पैदा हुए अगस्त्य मुनि के सामने तपस्वी हे गिर्व को आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद आश्चर्य युक्त प्रश्न चित्त स्वरूप तपस्वी अगस्त्य मुनि है गिर्व मुनि के साथ अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 5वां अध्याय अगस्त यात्रा जनार्दन का आविर्भाव संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 6 हिंसादि रूप कथन। इंद्र बोले, इसके बाद परम अद्भुत आसन पर बैठाकर हे गिर्व के पास आकर अगस्त्य मुनि इस प्रकार वाक्य बोले। अगस्त्य मुनि ने कहा कि धर्मों का सब धर्मों को जानने वाले, सब सिद्धों को जानने वाले भगवान, आप जैसे लोगों का दर्शन संसार के कल्याण का कारण है। अतः हे भगवान, आप महादेवी ललिता का आविर्भाव एवं उन महादेवी के अनेक तथा उनके मुख्य विहारों को हमें विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हे गिर्व ने कहा कि हे अगस्त्य मुने, जो अनादि अखिल
विश्व की आधार, अच्छे और बुरे कर्म कराने वाली एक ध्यान से दर्शनीय, ध्यान के अंग वाली, विद्या रूप शरीर वाली, हृदय में स्थान वाली है, तथा जो अपनी आत्मा की एकता से बहुत अधिक अनुष्ठान पूजा पाठ करने से प्रकट होती है, दिखाई देती है। सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी के ध्यान योग से वह शक्ति उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम प्रकृति हुआ, जो देवता की इच्छा और उनको सिद्धि प्रदान करने वाली थी। उन महादेवी प्रकृति का दूसरा रूप समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। रूप भगवान शंकर को मोह पैदा करने वाला और वाणी मन और इन ज्ञानेंद्रियों से नहीं जानने योग्य था। जिन महादेवी के दर्शन से सब कुछ जानने वाले जगदीश्वर भगवान शिव विशेष मोहित हो गए और शीघ्र ही पार्वती को छोड़कर उस शक्ति रूपी महादेवी से संयुक्त हो गए। भगवान शंकर के द्वारा उसके संयुक्त हो जाने पर उस देवी में उन्होंने शासन करने वाला असुरार्दन को जन्म दिया। अगस्त मुनि ने कहा कि सब प्राणियों को पैदा करने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, कामदेव को शासित करने वाले भगवान शंकर ने कैसे देवी से विमोहित होकर पुत्र को उत्पन्न किया। भगवान हयग्रीव ने कहा कि प्राचीन काल में विजयश्री से समृद्ध अमरपुरी शिव के अधीश्वर इंद्र ने देवता, मनुष्य और असुरों सहित त्रिलोक्य का पालन किया। तब उन्होंने कैलाश पर्वत के आकार वाले गजराज पर चढ़कर सभी लोगों से पूजित होते हुए समस्त लोकों में विचरण किया। अविनाशी भवानीपति शंकर ने उससे प्रमत्त देखकर उसके बाद दुर्वासा ऋषि को बुलाकर उनके पास में जाकर उन्हें प्रेरित किया। तब फटे हुए मृग चर्म को धारण करने वाले दंडी धूरी धूसर शरीर वाले उन्मत्त रूपधारी शिव विद्याधर मार्ग में से गए। इसी समय कोई सुंदरतर आकृति वाली विद्याधरांगना स्वेच्छा से उनके सामने गई। चीरकाल की तपस्या द्वारा उन परा अंबिका को संतुष्ट कर उनके द्वारा समर्पित की गई माला को संतुष्ट मन से प्राप्त कर उसको देखकर मुनि श्रेष्ठ ने मृग छोने की आंखों में के समान उस सुंदरी से कहा कि हे डरने वाले स्वभाव वाली सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो तथा तुमने इस माला को कहाँ से प्राप्त किया। उसने प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक महात्मा मुनि से कहा कि ब्राह्मण, चीरकाल की तपस्या द्वारा प्रसन्न देवी ने मुझे इस माला को दिया है। उसके वचन को सुनकर उन्होंने उत्तम माल्य को पूछा पूछने मात्र से प्रसन्न उसने वह माला उन महात्मा को दे दी। दोनों हाथों में माला को लेकर शीघ्र ही उन्होंने कहा कि मैं इस माला को लेकर आपका आभारी हूँ। उसके बाद उन्होंने भक्ति पूर्वक उस माला को सिर पर धारण किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे बोले कि जो ब्रह्मा आदि के लिए अलभ्य है, उस माला को आज मैंने भाग्य से प्राप्त कर लिया। हे कमल चरणे, तुम्हें देवी की समुज्वल भक्ति होवे। हे सौम्य, तुम भविष्य में शोभन आकार में सुख पूर्वक जाओ। फिर वह उन मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम करके जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से चली गई। फिर उसको पुनः भेज कर वे मुनि विद्याधर के मार्ग से चले गए और विद्याधर वधू के हाथ में माला को ग्रहण कर लिया। तब दिव्य माला और सुगंधित लेपों तथा दिव्य आभूषणों को कहीं से ग्रहण करते हुए, कहीं गाते हुए और कहीं रहते हुए कहीं धारण किया और इस प्रकार स्वेच्छा से विचरण करने वाले वे मुनि अगस्त्य वहां गए जहाँ की इंद्र थे। उसके बाद
उन मुनि ने अपने हाथ में स्थित माला को इंद्र के लिए दे दिया। उस समय को उस माला को लेकर इंद्र ने अपने हाथी के कंधे में डाल दिया। उसके बाद हाथी ने उस माला को लेकर पृथ्वी तल पर गिरा दिया। तब उस माला को पृथ्वी पर गिरी हुई देखकर तपस्वी मुनि ने इंद्र से कहा कि तुमने मेरी दी हुई माला को सिर पर धारण नहीं किया। जिस माला को महादेवी ने धारण किया था, ब्रह्मा आदि देवों द्वारा जिसकी पूजा की जाती है, उस माला को तुमने तीनों लोकों के राजा होने पर मद घमंड के से अपमान किया है। इसीलिए तुम्हारे द्वारा शासित मनुष्यों, असुरों और देवताओं का यह लोक मेरे शाप से शोभाहीन और तेजहीन हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर विनम्र इस इंद्र द्वारा पूजित वे मुनि आगे क्या करना है, यह याद करते हुए चुपचाप चले गए। उसके बाद उन राजा इंद्र की विजय श्री दैत्यराज बलि को प्राप्त हो गई। अब त्रिलोक्य के राजा बलि हो गए। नित्य श्री नित्य पुरुष वासुदेव भगवान का अनुसरण करने लगी। इंद्र भी अपने नगर इंद्रपुरी में जाकर जब देवों के साथ दुखी मन और राज्य श्री रहित होकर चिंता करने लगे, उसके बाद इंद्रपुरी में जाकर अशुभ कारणों को देखकर देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर यह वाक्य कहा कि हे भगवान, आप धर्म को जानने वाले तथा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। भविष्य में कुछ अशुभ होने की सूचना देने वाले अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। इन अपशकुनों के क्या परिणाम होंगे तथा इन उनका उपाय कैसा होना चाहिए। इस प्रकार देवेंद्र के इस वचन को सुनकर देवगुरु बृहस्पति धर्म और अर्थ युक्त शुभ वाक्य बोले। हे राजन, जो किया हुआ कर्म है उसका फल सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी प्रायश्चित अथवा उपभोग के बिना नाश नहीं होता, अर्थात अवश्य भोगना पड़ता है। इंद्र बोले कि ब्राह्मण, कैसे कर्म और उसका कैसा प्रायश्चित, मैं कुछ समझा नहीं। मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। बृहस्पति ने कहा कि हे राजन, हनन, किसी को आघात पहुंचाना, स्तेय, चोरी करना, हिंसा, हत्या करना, पान, शराब, धूम्रादि का पान करना और अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ संभोग करना, ये 5 प्रकार के पाप कर्म कहे गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गौ, अश्व, गधा, ऊंट, ये 4 पैर वाले तथा अन्य 4 पैर वाले तथा अंडों से पैदा होने वाले पक्षी आदि त्रियक योनि वाले जीव तथा जो हड्डी रहित प्राणी हैं, वे सब लाखों, हजारों और सैकड़ों, 10, 5, 3 अथवा एकाध ही हैं जो पूर्वकृत कर्म को अवश्य भोगते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की स्त्रियों के हनन में पाप का आदेश देना चाहिए। पिता, माता, गुरु और स्वामी के पुत्रों की प्रायश्चित है, अर्थात वे प्रायश्चित कर सकते हैं। गुरु की आज्ञा द्वारा किया गया पाप गुरु की आज्ञा के उल्लंघन से होता है। राजा को 10 ब्राह्मणों का पालन करने के लिए एक द्विज को मारना चाहिए, अर्थात 100 ब्राह्मणों की जीविका के लिए एक ब्राह्मण को दंड देना चाहिए। भाव स्पष्ट है कि यदि 100 ब्राह्मणों की जीविका एक बहुत धनी ब्राह्मण द्वारा हो सकती है, तो उस एक ब्राह्मण की दौलत को 100 में बांट देना चाहिए। 5 ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मणों के लिए एक वैश्य को दंड देना चाहिए। 10 वैश्यों के लिए एक वैश्य को तथा वैश्यों के दंड देना
वैश्यों को दंड देना चाहिए तथा 100 वैश्यों के लिए एक वैश्य को दंड देना चाहिए। 100 अथवा 1000 शूद्रों के लिए एक ब्राह्मण को दंड देना चाहिए। उसका 100 का आधा वैश्य को तथा 10 का आधा 5 शूद्रों को दंड देना चाहिए। भाई बंधुओं और मित्रों की भलाई के लिए 3/4 धन देना चाहिए। स्त्री और पुत्र के लिए भी 3/4 धन देना चाहिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। यदि स्वयं को कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गौ अथवा अश्व अन्य कोई भी मारने को आए तो उन सब को मारने से कोई पाप नहीं होता। हे द्विजतुम, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपने भाई बंधु को मारने पर 10 गुना पाप होता है तथा उनकी रक्षा करने पर 100 गुना फल पुण्य होता है। राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद पाठ करने वाले, वेदों का ज्ञान रखने वाले, वेदांत को जानने वाले और वेदज्ञों का विनाश करने पर 1, 2, 50 या 10 लाख का प्रायश्चित होना चाहिए, ऐसा संत लोग कहते हैं। तथा यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्रती वेदज्ञों की रक्षा करने विधि में तथा उन्हें दान देने से पूर्व में जो दंड कहा गया है उससे कई गुना पुण्य का फल होता है। यही नहीं, उनका दर्शन करने पर, उनको नमन करने पर, उनकी सेवा करने पर तथा उनके साथ समान व्यवहार करने पर भी कोई कई गुना पुण्य होता है। सिंह, व्याघ्र, मृग आदि जो संसार में हिंसा करने वाले जीव हैं, उन सबको देवता और ब्राह्मणों के लिए राजा को मारना चाहिए। यदि अपने ऊपर कोई आपत्ति आ रही हो, भूखे मरने की स्थिति हो, खाने की कोई वस्तु नहीं दिखाई दे, तब ऐसी स्थिति में किसी पशु आदि को मारकर उसका मांस खा लेना चाहिए। अपने लिए अन्न को नहीं पकाना चाहिए तथा अपने लिए पशु को भी नहीं पकाना चाहिए। देवताओं के अर्थात यज्ञ आदि करने के लिए और ब्राह्मणों के लिए पकाने वाला व्यक्ति पाप से लिप्त नहीं होता। भाव यह है कि यज्ञाविष्ट अन्न तथा यज्ञ में दी गई बलि से अवशिष्ट मांस खाना पाप नहीं है तथा ऐसे केवल अपने लिए खाना अथवा मांस पकाकर खाना पाप है। प्राचीन काल में भगवती माया इस संसार को जीवन देने के लिए तैयार हुई। सब देवताओं ने उसी प्रकार मनुष्यों और असुरों को पैदा किया और उनके संरक्षण के लिए 14 पशुओं को यज्ञों और उनके विधि विधानों को करके उनसे कहा कि हे मनुष्यों, पशुओं, देवताओं की इस विधि से यज्ञ करो। यज्ञ से भावित एवं पुष्ट वे देवता लोग तुम्हें तुम्हारी मनोकामनाओं को प्रदान करेंगे। इस प्रकार इस संसार में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। दरिद्र एवं नारकी मनुष्य जन्म जन्म में होने चाहिए। देवता के लिए, पितरों के लिए, उसी प्रकार अतिथियों के लिए और गुरु के लिए अथवा किसी महान पुरुष के आगमन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्वारा उनके साकारार्थ भोजन के लिए पशु को मारना चाहिए। आपत्ति आपत्तियों में ब्राह्मण को मांस खाना पाप नहीं है। आपत्ति का अर्थ है कि भूख से पीड़ित हो तथा कुछ भी न मिले तथा तब ऐसा करें, परंतु अन्य जो कार्य नहीं करने योग्य हैं, जो शास्त्र द्वारा निषिद्ध हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। प्राचीन काल में युवनाश्व और देवताओं का महायज्ञ हुआ। तब यह यज्ञ मेरा है, यह दोनों ने आपस में कहा, जिससे परस्पर कलह पैदा हो गया। तब वहां
लोक पितामह ब्रह्मा जी ने देवताओं, मनुष्यों और पशुओं को विभाजित करके एक एक को एक एक प्रदान कर दिया। उसके बाद भूत संग सहायनी शक्ति कुपित हो गई। उसके बाद नीति युक्त ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे उन भूतों की सहायता करने वाली शक्ति को प्रकट हुई देखकर भूतों प्राणियों के आनंद भय से युक्त ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर स्तुति करके बोले कि हे देवी प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, जिस कारण से तुम मेरे सामने प्रकट हुई हो, मैं धन्य हो गया हूँ। आपके द्वारा ही इस संसार में शुभ और अशुभ कर्म बनाए गए हैं। हे देवी, वेद और स्मृतियां ये सब तुम्हारे द्वारा ही प्रतिपादित हैं। तुम्हारे द्वारा महायज्ञों से मेरे मुख में से याग यज्ञ मंत्र बनाए गए हैं। हे परमेश्वरी, देवताओं के लिए जो पशु विभक्त किए गए हैं वे सब आपके ही हैं तथा आपके भूतों की प्राणियों की तृप्ति के लिए। ऐसा कहकर उनके सामने ही पितामह अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार उस कहे गए विधि विधान से ही महायज्ञों को किया गया। तब मैध्य यज्ञ से योग्य पशुओं को मारकर पराशक्ति की पूजा की। उनका विभाग वेदों में बताया गया है कि किस यज्ञ में कौन पशु वध्य है। यहाँ इसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। अतः स्त्री और शूद्रों को ब्राह्मण को खिलाए बिना मांस नहीं खाना चाहिए अथवा आपत्ति काल में ब्राह्मण को भी गुरु की आज्ञा से मांस भक्षण करना चाहिए। उसके बाद शिवजी से उत्पन्न हुए मांस पिंड शिवत्व को प्राप्त हो गया था। हे हे पशो जी, शिव जी तुम अशिव नहीं हो, तुम तो सच्चे शिव हो, अर्थात तुम तो सबका कल्याण करने वाले हो। आप ही समस्त विश्व को पैदा करने वाले, पालन करने वाले तथा प्रलय करने वाले हैं। इसीलिए विश्व से अधिक रुद्र है। और हे पशो, भगवान शिव आप ही रुद्र हो। इसी कारण से अश्व को, हाथी, ऊंट, भैंसे को आपने अपने लिए अथवा दूसरों के लिए मारकर मनुष्य दोषों से लिप्त नहीं होता है। अनिष्ट करने वाले ग्रहों, सर्प, चूहे, बिच्छू आदि के प्रकोपों से भी मनुष्य बच जाता है। हे यह ग्रह और आश्रम में स्थित यज्ञ क्रिया के फलों को चाहने वाले, मन के संकल्पों से सिद्ध महान शिव के पराक्रम को चाहने वालों तथा अन्य इच्छा को रखने वालों की इच्छा पूर्ति पशु यज्ञ से होनी चाहिए। इस प्रकार जप, होम और पूजा अर्चना आदि से उनकी मन की इच्छा सफल होती है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललिता उपाख्यान में छठवां अध्याय हिंसादि रूप कथन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 7 स्तयपान कथन। इंद्र ने कहा कि भगवान आपने जो हिंसा आदि का लक्षण कहा वह हमने जान लिया। अब चोरी करने का क्या लक्षण है उसे हमें बताइए। बृहस्पति ने कहा, पापों में सबसे बड़ा पाप जीवों की जातियों की हत्या करना है। इससे भी अधिक पाप है जो विश्वास करके तुम्हारी शरण में आया है उसकी हत्या करना। विश्वस्त को मारकर पापी शूद्र तथा अत्यंत अंत्य जाति से उत्पन्न व्यक्ति को मारना भी पाप है। परंतु ब्रह्म हत्या से अधिक पाप कोई नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी का धन, दरिद्र का धन तथा कठिनाई से अर्जित किए हुए व्यक्ति का धन बहुत
पुत्र और स्त्रियों वाले का धन तथा जिस धन से जो जीवित रहने की इच्छा करता हो उसका धन, ऐसे धन को जो चुराता है उस चोरी का इतना बड़ा पाप है कि उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। जो किसी पर विश्वास करता हो तथा विश्वास करके अपना धन सौंप दे अथवा अधिकार दे दे तो उसका धन हड़प लेना तो उपर्युक्त धन हरण से भी बढ़कर पाप है। इसीलिए कोई यदि आप पर विश्वास करके धरोहर रख दे उसका धन कभी हरण नहीं करना चाहिए। यदि कोई हरण करेगा तो उसका फल शीघ्र ही एवं अवश्य मिलता है। इसीलिए विश्वस्त व्यक्ति का धन हरण नहीं करना चाहिए तथा विश्वस्त अथवा अविश्वस्त किसी का भी धन नहीं चुराना चाहिए। उसके बाद देवताओं तथा ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य के स्वर्ण और रत्नों को चुराने वाले जो बिना विचारे ही मार दे वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जो गुरु देवता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं मित्र पुत्र तथा अपने सुखों के लिए धन चुराता है वह नीचे से क्रम से अर्थात पापों का 10 गुना पापी हो ही तो है। नीची जातियों से उत्पन्न व्यक्ति से, पादज शूद्र से, वैश्य से, क्षत्रियों से और ब्राह्मण से भी धन का हरण करता है वह भी 10 गुने पाप से लिप्त होता है। अब यहीं पर पुरातन इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो ही जो कि रहस्यों में भी अत्यंत रहस्यमय तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन काल में कांचीपुर में वज्राख्य नामक चोर पैदा हुआ था। उस रम्य श्रेष्ठ नगर में सभी मनुष्य ऐश्वर्य समन्वित थे तथा सभी निरोग इंद्रियों का दमन करने वाले सुखी और दयावान थे। उन सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध नगर में उस चोर ने एक चोरी के बाद दूसरी चोरी करने के क्रम से बहुत धन चुरा लिया। फिर उसने वहां उस वन में गड्ढा बनाकर लोभ से उस धन को गाड़ दिया। उस धन को उसने उस गांव से बहुत दूर आधी रात में गड्ढे में गाड़ा था। किसी किरात ने आकर और उस धन को देखकर उसका 10वां भाग चुरा लिया। यह किसी को भी मालूम नहीं हो पाया और वह किरात लकड़ियों को ढोता हुआ चला गया। उसने भी उस धन को एक शिला को ढककर मिट्टी से दबाकर यत्न पूर्वक उस धन को छिपा दिया। फिर वह वज्र नामक चोर भी धन की तृष्णा से उस नगर में गया। इस प्रकार इस उस वज्र नामक चोर ने बहुत धन चुरा कर जमीन में गाड़ दिया। किरात ने भी घर जाकर प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं जब लकड़ी लेने के लिए जा रहा था तो सुनसान मार्ग में यह धन मिल गया। अतः हे धन चाहने वाली भीरू, अब इस धन को संभाल कर रखो। पति की इस बात को सुनकर और उस धन को अंदर रखकर चिंता करती हुई अपने पति से यह वाक्य बोली कि हमारे घरों में नित्य जो ब्राह्मण घूमता है मुझे देखकर शीघ्र ही उसने कहा था कि शीघ्र ही तुम्हें भाग्यवती होना चाहिए। चारों वर्णों की स्त्रियों में जो राजाओं की पत्नियां होती हैं वही यह धन टिकता है, किंतु भील जाति, किरात जाति और शूद्र जाति में पैदा होने वाले चांडाल आदि जातियों के पास लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती है। वह वाल्मीकि से पैदा होने वाले वाल्मीकि मुनि का शाप है। उस शाप के कारण निम्न जातियों के घरों में लक्ष्मी नहीं ठहरती है। तथापि जो कुछ भाग्यशाली पुण्यात्मा और पात्र श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके पास ही लक्ष्मी आती है। अतः जिन भविष्य ज्ञाताओं ने यह कहा है उनका वाक्य कभी व्यर्थ विफल नहीं होना चाहिए।
अथवा अपने प्रयत्न से कर्म करने से बहुत कठिनाई से जो धन प्राप्त किया जाता है वह धन ही बहुत समय तक ठहरता है। अन्य धन तो थोड़े से समय में ही चला जाता है। स्वयं आए हुए धन को तो धर्मार्थ के कार्यों में लगा देना चाहिए। इसीलिए आप इस धन से बावड़ी, कूप आदि बनवा कर शुभ कार्य को कीजिए। इस प्रकार भविष्य में भाग्य को जगाने वाले पत्नी के वचन को सुनकर उसने बहुत जल वाले समान देश को जहां तहां देखा और फिर महेंद्र पर्वत की दिशा की तरफ बहुत धन लगाकर साफ जल वाला ऐसा तालाब बनवाया कि जिसका जल कभी भी समाप्त नहीं होता था। उस तालाब के बनवाने में सभी कारीगर को धन देने पर जब धन समाप्त हो गया और कार्य संपूर्ण नहीं हुआ तब वह चिंता से व्याकुल हो गया। तब उसने सोचा कि मैं उस वज्रनाभ नामक चोर का जो धन है उसको मैं जानता हूँ तथा वह वज्र चोर इस बात को नहीं जानता है कि मुझे उस चोर का गड़ा हुआ धन मालूम है। अतः मैं उस चोर के धन को लाता रहूंगा और इस कार्य को पूरा कर लूंगा। थोड़ा थोड़ा धन लाता रहूंगा क्योंकि वहां तो बहुत सारा धन है। ऐसा निश्चित करके वह किरात वहां गया और वहां से धन को ला ला कर उसने उस सेतु का निर्माण कर दिया तथा उस जलाशय के मध्य में उसने भगवान शंकर का एक मंदिर भी बनवा दिया। वह कभी न सूखने वाले जल से युक्त महान दिव्य तालाब था। उसके बीच में एक सेतु के मध्य में उसने भगवान शंकर का महान मंदिर बनवा दिया। वह वन जो बहुत से हिंसक जीवों से भरा हुआ था उसको नष्ट कर दिया और वहां उसने उस धन को बहुत ही सुंदर महल और क्षेत्र बनवा दिया। फिर उसने देवताओं और ब्राह्मणों को दान दिया तथा देवताओं को व्रत रखने वाले बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर उन सबको स्वर्ण वस्त्र आदि से पूरी तरह संतुष्ट करके यह वचन कहा कि कहाँ तो मैं लकड़ी बेचने वाला वीरदत्त नाम का किरात और कहाँ इतना विशाल सेतु बांधना, जलाशय और सुंदर क्षेत्र बनाना तथा कहाँ ब्राह्मणों के घर बनाना। अतः हे पूज्य ब्राह्मण श्रेष्ठों, आपकी ही कृपा से मैंने यह सब किया है। तब उसके बाद बहुत ही प्रसन्न मन से महा तेजस्वी महात्मा उन देवव्रात मुख ब्राह्मणों ने उसी प्रकार उसके आदर को स्वीकार करके उसका नाम द्विजवर्मा रख दिया। और उसकी पत्नी का नाम शीलवती रख दिया। तब उन ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए अपने बंधुओं सहित वह जितेंद्रिय प्रमुदित होकर पत्नी के साथ वहीं पर रहने लगा। क्योंकि उसने पुरोहितों का स्वागत किया था इसीलिए उस नगर का नाम देवरातपुर रखा गया तथा वह यह नाम समस्त ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हुए रखा गया था। उसके बाद कालवश वह द्विजवर्मा मर गया। तब उसे लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के दूत आ गए। तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि हम हम ले जाएंगे। इस प्रकार वहां उनमें देवासुर संग्राम की भांति युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी बीच नारद मुनि वहां आकर बोले कि आप लोग आपस में युद्ध मत करो, मेरी बात सुनो। इस किरात ने चोरी से इस सेतु बंध का निर्माण किया है। अतः वायु बनकर तब तक विचरण करे जब तक कि धनवान होकर मरे वह बहुतों से धन हरण करे जब तक कि उसकी मृत्यु हो। तब सभी दूतों के चले जाने पर नारद जी की बात को सुनकर 12 वर्षों तक वायु बनकर अंतरिक्ष में गमन करने वाला बनकर वह द्विजवर्मा
विचरण करता रहा। उसकी पत्नी से नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारा तो कुछ भी दोष नहीं है, तुमने जो पुण्य किया है उस पुण्य से तुम ब्रह्मलोक को जाओ। उसकी पत्नी ने अपने पति को वायु बना हुआ देखकर ब्रह्मलोक को जाना नहीं चाहा और बहुत शोक व्यक्त करती हुई मुनि नारद से इस प्रकार बोली कि हे पितामह, मैं इस पुण्य के द्वारा बिना पति के ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगी। यहीं पर मैं रहती यहीं पर मैं रहती हूँ जब तक मेरे पति अपने शरीर को नहीं प्राप्त होते। उसके बाद जो गति उनकी होगी उनकी गति का मैं अनुसरण करती रहूंगी। जब मेरे पति का यही परिहार है तब मुझे इस उस पुण्य से क्या कार्य है। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुए तपस्वी नारद बोले कि तुम्हारा शरीर भोगात्मक है और तुम्हारा कर्म कारगर है। मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे प्रभाव से तुम्हारा परिहार को प्रायश्चित हो जाएगा, पाप से छुटकारा हो जाएगा। अतः निराहार रहकर महातीर्थ में स्नान करके अंबिका सहित भगवान शंकर को भक्ति से पूज कर कंदमूल फल खाते हुए ध्यान करके महा ईशान शतरुद्र का जप करो, क्योंकि ब्रह्म हत्या करने वाला भी 1008 बार जप करने से पाप से मुक्त हो जाता है तथा वह पाप अन्य सभी पापों से भी मुक्त हो जाता है। तथा वह सभी पापों से भी मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार आदेश देकर उन तपस्वी नारद ने उस द्विजवर्मा की पत्नी को रुद्राध्याय प्रदान कर दिया। उस स्त्री पर कृपा करके वे महामुनि नारद वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। अपने प्रियतम की भलाई के लिए संकल्प करके द्विजवर्मा की पत्नी ने परम तप किया। तब उसकी तपस्या के प्रभाव से चोरी के दोष से विमुक्त होकर उसके पति ने अपने शरीर को प्राप्त कर लिया। उसके बाद वज्र नाम का चोर काल धर्म को प्राप्त हुआ और उस चोरी के धन वाले भी काल धर्म को प्राप्त हो गए, अर्थात वे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब यमराज ने उन सब को बुलाकर यह कहा कि आप लोगों ने तो जो पाप किया है, अर्थात जो आपने पाप का धन एकत्र किया था, उस धन को मंदिर तालाब सेतु बंद बनाकर शुभ कार्य में लगा दिया गया। अतः आपका किया हुआ पाप था वह देव योग के शुभ कर्म में बदल गया। अब आप लोग दुष्कर्म का फल भोगना चाहते हैं अथवा शुभ का। उस यमराज के इस वचन को सुनकर वज्र नामक चोर और तथा जिनका धन चुराया गया था वे सभी यमराज से बोले कि पहले शुभ कर्म का फल भोगेंगे, बाद में पाप का। फिर यम ने कहा कि तुम सब अपने पुत्र मित्र और पत्नियों सहित इसी के बल से शीघ्र स्वर्ग चले जाओ। वे सब द्विजवर्मा पर आश्रित होकर विमान पर चढ़कर यथोचित फल से युक्त होकर तीव्रता से स्वर्ग को चले गए तथा द्विजवर्मा समस्त लोकों को पार करके अपनी पत्नी के साथ गाणपत्य को प्राप्त कर, अर्थात भगवान शिव के गणों के स्वामी बनकर आज भी कैलाश पर्वत पर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इंद्र ने गुरु बृहस्पति से कहा कि हे गुरुदेव, हे महामते, सेतु बंदादि पुण्यों का पुण्य बढ़ाने वाला तारतम्य विभाग हमें बताइए। बृहस्पति बोले कि पुण्य का आधा फल प्राप्त करके द्विजवर्मा गणपत्य को प्राप्त हुए, अर्थात भगवान शिव के गणों के स्वामी बन गए। उसका आधा फल वज्र नामक चोर को प्राप्त हुआ है, उसका आधा फल अन्य लोगों के लिए मन वाणी शरीर और इस चेष्टाओं से
चार प्रकार के कार्य होते हैं, अर्थात शुभ अथवा अशुभ कार्यों को मन से, वाणी से, शरीर से और चेष्टाओं से करने पर उनका तदनुसार फल मिलता है। अर्थात मन से किसी का बुरा सोचना भी पाप है, वाणी से किसी को ऐसी बात को कहना जिससे उसे दुख हो वह भी पाप है, शरीर से किसी को मारना पीटना तो स्पष्ट पाप है, यही नहीं किसी को मारने की चेष्टा करना भी पाप है। इस प्रकार ये कार्य चार प्रकार के हैं, अतः जो कर्म जैसे हैं जिससे पैदा हुए हैं उनको ही परिहार कर नष्ट कर देना चाहिए। अर्थात मन, वाणी, शरीर और चेष्टाओं से यदि कोई पाप पैदा हुआ है तो उसको मन, वाणी, शरीर और चेष्टाओं से दूर करके विनिष्ट कर देना चाहिए। इंद्र ने कहा कि गुरुदेव, शराब मदपान का क्या रूप है तथा इसमें क्या दोष अथवा गुण है, इसको मुझे विस्तार से बताइए। बृहस्पति ने कहा कि 5 प्रकार की शराब होती है। वह है पौष्टिक, जो अन्न को सड़ाकर बनाई जाती है, तालज, जो ताड़ अथवा खजूर से बनाई जाती है जिससे ताड़ी भी कहते हैं, केर, जो केर को सड़ाकर बनाई जाती है, मादुक, महुए की शराब तथा गुड़ से पैदा होने वाली शराब। इस प्रकार ये 5 प्रकार के मद हैं, 5 प्रकार से आसव मद हैं, इसका पान करना पाप है तथा इसमें सबसे अधिक पाप सड़े अन्न से बनी शराब पीने से होता है, फिर क्रमशः आधा होता चला जाता है तथा सबसे कम पाप गुड़ से बनी शराब पीने से होता है। क्षत्रिय आदि वर्णों का तो आसव पेय कहा जाता है। स्त्रियों को भी केर नामक आसव को पीना चाहिए, परंतु ब्राह्मणी को नहीं पीना चाहिए। पतिहीन विधवा नारी, कन्या और रजस्वला नारी को मदपान छोड़ देना चाहिए तथा अपनी पति के पास न रहने वाली स्त्री लोलुप होकर मदपान करती है, वह उन्मादनी कही गई है। उस स्त्री को अंत्यज चांडाल नारी की भांति छोड़ देना चाहिए। 10, 8, 6 और 4 यह द्विजातियों का होना चाहिए। स्त्रियों को उसका आधा मदपान और चौथाई पति के साथ समागम करने से होता है। अर्थात ब्राह्मण को शराब पीने से 10 गुना, क्षत्रिय को 8 गुना, वैश्य को 6 गुना और शूद्र को 4 गुना पाप होता है, और सब वर्ण की स्त्रियों को उस वर्ण का आधा तथा समागम करते समय पीने पर चौथाई पाप होता है। ब्राह्मण को मोहवश मदपान करके चंद्रायण व्रत करना चाहिए। 10,000 बार गायत्री मंत्र का अथवा जात वेद मंत्र का जप करना चाहिए। अंबिका को हृदय में रखकर यदि मनुष्य जप करे तो शूद्र हो जाना चाहिए तथा क्षत्रिय को ब्राह्मण से आधे बार अर्थात 5 बार अंबिका को हृदय में रखकर यदि मनुष्य जप करे तो शुद्ध हो जाना चाहिए तथा क्षत्रिय को ब्राह्मण से आधे बार अर्थात 5,000 बार उपर्युक्त जप करना चाहिए। फिर अन्य वर्णों को उसके आधे तथा फिर आधे से आधे बार जप करना चाहिए। इस प्रकार वैश्य को 2500 बार तथा शूद्र को बाहर 1250 बार गायत्री अथवा जात वेद मंत्र का जाप करना चाहिए। स्त्रियों को उसके आधे से के आधे बार जप करना चाहिए, परंतु वह जप उन्हें जल के अंदर खड़े होकर 1000 बार करना चाहिए, तब वे शुद्धि प्राप्त करेंगी तथा ऐसा ब्राह्मणों द्वारा भी किया जाना चाहिए। लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, चंडिका, त्रिपुरांबिका, भैरव, भैरवी, काली और महाशास्त्री, ये सब माताएं हैं। अन्य भी शक्तियां हैं, उनके पूजन में मधु आसव के साथ बलि दी जाती है। वेद और वेदांगों में पारंगत ब्राह्मण को तो मधु के बिना ही यज्ञ पूजन आदि करने चाहिए। जो लोग
निवेदन करके उस आसव का उपभोग नहीं करते हैं तथा उससे अन्य जो उसका सेवन करते हैं, अतः जो सेवन करते हैं उनका किए गए समस्त पापों के जो कि जानते हुए हों अथवा अज्ञान से हुए हों, उसका प्रायश्चित यही है कि वह पराशक्ति के चरणों का स्मरण करे, अर्थात पराशक्ति का ध्यान करे तथा उनका जाप करे। जो अधम व्यक्ति पराशक्ति की अर्चना न करके मदपान करता है, वह बिंदुओं की संख्या में असंख्य बार रौरव नरक में गिरता है। भोग करने की इच्छा से जो मनुष्य मदपान करता है, वह मनुष्य अधम नीच होता है तथा भोग की इच्छा से पिए गए मदपान के पाप का पत्थर की शिला पर सिर पटकने के अतिरिक्त कोई प्रायश्चित नहीं है। ब्राह्मण को मोह से मद नहीं पीना चाहिए, न किसी के द्वारा प्रेम पूर्वक देने से पीना चाहिए और न ही काम संभोग की दृष्टि से मदपान करना चाहिए तथा ब्राह्मण यदि पान कर ले तो उसे महान पुरुषों के अनुग्रह से और कर्म के अनुपात से, यम और नियमों द्वारा पराशक्ति की अर्चना से और चंद्रायण व्रत से बुद्धि पूर्वक दो गुने दोषों से शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 7वां अध्याय स्तयपान कथन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।